हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा प्रीवियस ईयर जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पहला क्वेश्चन है, मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा। मात्र प्लस आनंद। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके स्व समरूपी शब्द कृति का अर्थ होता है रचनाकार। अली अली का शब्द युग्म का सही अर्थ है अली माने भौरा और अली माने सखी। चंचरिक शब्द का अर्थ है भौरा। विप्र शब्द का समानार्थी है ब्रह्मा। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलादीप समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मितव्यय का विलोम होता है अपव्यय। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है अति। निम्न में कौन सा शब्द देशज है कटोरा। अंगोचक किसका तद्भव शब्द है अंग प्रोछा का। उससे अच्छे तो आप हैं कि कौन सा कारक है अपादान। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है अल्पवृष्टि। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है बनावट। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सक्रमक क्रिया है उसने कार बेच दी। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है अनिश्चयवाचक। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है लता। एक की वर्तनी शुद्ध है अछौड़ी। स्वरों की संख्या कितनी है 11। मैलाचल किस विधा की रचना है उपन्यास। गद्यांश करते हैं। ईर्ष्या का काम है जलना, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार पूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाली बात मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है और वह बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस
ढंग से प्रस्तुत सुनाते हैं, मानव विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्यान नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझिए कि कोशिश कीजिए कि जब से उन्हें इस सुक्रम का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते हैं तो आज उनका स्थान कहाँ होता। ईर्ष्या का काम है, पहली आंसर है ये। ईर्ष्या का काम है, ये है। ईर्ष्या का काम है जलना, ये है। ईर्ष्या का काम है जलना। गद्यांश में ध्येय का अर्थ है, ध्येय का अर्थ यानी लक्ष्य। ध्येय माने होता है लक्ष्य। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की है, ईर्ष्यालु व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई गई है, ना कि उसकी उपासना की गई है। आंख का अंधा, गांठ का पूरा लोकटी का सही अर्थ है धनी मूर्ख। सारंग लो सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। कौन सा अलंकार है बताना है। यमक अलंकार है। एक शब्द अलग कई बार आया परंतु उसका अर्थ अलग अलग है, वो था श्लेष अलंकार में। निम्नलिखित में करुणा रस का स्थायी भाव कौन सा है। शोक। करुणा का स्थायी भाव शोक। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, गए नहीं गया। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। राज दरबार में कौन सा समास है। तत्पुरुष। राजा का दरबार, राज दरबार। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे कहा जाए, उसके लिए कहते हैं एक वर्ड, अजात शत्रु। अब शुरू करते हैं रीजनिंग, सामान्य बुद्धि परीक्षण। 14 से यानी 125 आया, यानी इससे अब 625 कैसे आएगा आपको करना है। 14 1 15 यानी 15 यानी 25 का स्क्वायर। 14 1 15 यानी 15, 15 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। यानी 6, यानी कि एक कम है तो यहाँ लेंगे 24, 24 और 25, 25 का स्क्वायर 625, ठीक। कथन। विनोद को एक पर्स मिला जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र है। कार्रवाई। पर्स को थाने में जमा करना चाहिए, हाँ ये बात ठीक है, पर्स को थाने में जमा करना चाहिए। पैसे ले ले और ध्यान से पर्स को वहीं रखे जहां वह था, नहीं ये नहीं करना चाहिए। कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग कर वह व्यक्ति से संपर्क करे, हाँ ये भी करना चाहिए, ये ठीक है। इसलिए पहला और तीसरा अनुसरण करता है। मिसिंग नंबर देखना है 3, -3, -3 में प्लस करेंगे 5/3, तो यानी एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 और 3 यानी कि
3 3 9 माइनस का प्लस 3 और 5, यानी आ जाएगा ये हमारा माइनस का 4 बटे 3, जो हमारा ये आ रहा है। ठीक है, अब इसमें करेंगे हम प्लस का 5 बटा 3, तो आ जाएगा ये हमारा 3 बटा, एलसीएम लेंगे 3 और ये 3 का 3 और ये 4, माइनस का होगा हमारा, ठीक, और इसका 3 एकम 3 और ये प्लस 5, तो आ जाएगा हमारा 1/3। ठीक, अब इसमें हम प्लस करेंगे 5/3, तो हो जाएगा 3 3 3 से 3 ये जगह 1 टाइम में, ठीक, प्लस ये 3 3 का ये 3 बार से गुणा, 3 एकम 3 और ये 5, यानी हो जाएगा 6 बटा 3, यानी 3 से भाग करेंगे 2 की, यानी 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ये प्लस का 2। ठीक, ऐसे ही आप इसे भी चेक कर सकते हैं, 11/3 को इसमें भी 5/3 करेंगे, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखना है हमें, इसमें हमें एक चीज नजर आ रही है कॉमन, एक्स 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 एक्स, लगभग सभी टेस्ट पेपरों में और सभी जितने भी इस ईयर के क्वेश्चन है सब में यही एक क्वेश्चन पड़ रहा है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं, यानी कि इसमें हमें दिख रहा है कि एक्स इसमें 1 से पहले है, इसमें 3 से पहले है, इसमें 3 से पहले है, इसमें 2 से पहले, इसमें 3 से पहले, इसमें 4 से पहले, इसमें 5 से पहले, तो यानी एक्स पहले नंबर से स्टार्ट होगा, यानी पहले नंबर से ये है। ठीक, एक्स पहले, एक्स से फिर दूसरा, फिर तीसरा, दूसरा फिर तीसरा नंबर पे है। ठीक है, इसलिए यही फॉलो कर रहा है पैटर्न। नेक्स्ट करते हैं। कथन और तर्क दे रखे हैं, चलो ठीक है पढ़ते हैं। क्या लोकल ट्रेन के टिकट पर छूट देनी चाहिए? चलो देखते हैं। नहीं, ऐसी स्थिति में जहां लोकल ट्रेन अति संकुचित होती हैं, छूट देने की स्थिति में और अधिक बिगड़ सकती हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है। हाँ, लोकल ट्रेन से सड़क पर वाहनों की संख्या कम होती है, जिससे प्रदूषण कम होगा, कीमत में कमी होगी और यात्रा का समय भी बचेगा। हाँ, ये बात भी सही है, दोनों तर्क मजबूत है, ये दोनों तर्क सही है, दोनों तर्क मजबूत हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन करते हैं। कुछ सेब केले, सभी सेब केले हैं, सभी सेब, एप्पल, सभी एप्पल, सभी सेब लाल हैं, सभी सेब लाल है यानी रेड है, एप्पल रेड है। ठीक, अब बोल रहा है कुछ लाल चीज चीजें फल हैं, यानी कुछ लाल फल है। ठीक है, लो फ्रूट, कुछ लाल फ्रूट बना दिए। ठीक, अब करते निष्कर्ष। कुछ फल सेब हैं, फल यानी फ्रूट सेब है, फ्रूट तो सेब दे ही नहीं रखे, कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये गलत है। ये सभी लाल, सभी लाल चीजें फल है, यानी ऑलरेडी ये भी गलत है, कुछ है सब नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन पहला और दूसरा ना तो एक निष्कर्ष करता है ना तो दो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए विकल्प में संबंधित
चित्र को चुनिए। प्रश्न आकृति, उत्तराकृति। ठीक, ये इसका जस्ट अपोजिट कर दिया। ठीक है, ये इसका जस्ट अपोजिट, ये इधर को नीचे को होगा, इसके इधर इधर साइड, यहाँ इस जगह, तो ये इस जगह यही है, बस ऑप्शन सी। ब्लड रिलेशन का सवाल है, चलो करते हैं। पंकज और अमित भाई हैं, यानी पंकज और अमित भाई हैं। ठीक, पंकज और अमित भाई हैं। ठीक है, पंकज अमित भाई हैं। शुभम अमित की पत्नी है। शुभा अमित की पत्नी है। अमित की पत्नी कौन है? शुभा। ठीक है, शुभा अमित की पत्नी है। ठीक है, ये प्लस हो गया। ठीक, ये माइनस हो गया, पत्नी को माइनस से दिखा दिया। वेद प्रकाश अमित के पिता हैं। अमित के पिता कौन है? वेद प्रकाश, यानी ये इसके पिता हैं वेद प्रकाश, अमित के पिता हैं। ठीक, ऊपर। इसके बाद वेद प्रकाश अमित के पिता हैं। शुभा का बेटा यश है, यानी शुभा का बेटा यश है, यानी ये शुभा है, इसका बेटा यश है, ये प्लस हो गया। ठीक, यश, शुभा का बेटा यश है। यश पंकज का क्या लगता है? यश पंकज का क्या लगता है, यानी ये रिलेशन पूछा है, ये यश पंकज का क्या लगता है। ठीक, ये इधर से, यश पंकज का क्या लगता है? यश पंकज का भतीजा लगता है, यानी भाई का लड़का है, यानी भतीजा। यश पंकज का भतीजा लगता है, ना कि चाचा लगता है। यश से पूछा है, ये इधर से रिलेशन इधर को आ रहा है, इसलिए ये वाला सही होगा, ना कि इधर से इधर को जा रहा है। ठीक है, ये इसका भतीजा लगता है। कुछ बेड रैप हैं, कुछ बेड रैप हैं, बेड बोला है, कुछ बेड रैप हैं, कुछ बेड रैप हैं, कुछ बेड रैप हैं। सभी बोर्ड पेपर हैं, सभी बोर्ड पेपर हैं, सभी बोर्ड यानी जितने भी बोर्ड है ये पेपर है। चलो ठीक है, सभी बोर्ड पेपर हैं। ठीक, लो पेपर बना दिए। सभी रैंप पेपर हैं, रैंप सभी नहीं है, कुछ रैंप पेपर हैं। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक, कुछ पेपर रैंप हैं, हाँ कुछ पेपर रैंप हैं, ये है। ठीक है, ये सही है, इसलिए ऑप्शन सेकंड सही है। फलक पूछ रहा है, फलक बताना है। एक घन के चार के अलग अलग आकृति दर्शाया गया है, फलक कोण को दिखाया गया है, उस एक बिंदु वाले को पूछ रहा है। एक बिंदु वाले फलक के सामने के बिंदु की संख्या दर्शाई, एक के अपोजिट पूछ रहा है, यानी एक किधर है हमारा, एक वाला देख लेते हैं, एक ही है हमारा, एक ही है। ठीक, एक ही है। ठीक, और एक ही है, अब एक ही है, यानी एक के अपोजिट पूछ रहा है। ये है 2 3 1। ठीक, अब 3 2, ये वाला उठा लेते हैं, इनमें दो साइड एक जैसी हैं, पहला ये वाला और ये वाला, इससे मिलाते हैं। ठीक है, 2 3 1, 2 5 6। अब इसने पूछा एक के विपरीत क्या है, एक के विपरीत 6, यानी एक के विपरीत 6,
6 है। नेक्स्ट चलते हैं। दी गई सारणी में प्रश्न वाक्य में कौन सी संख्या की यानी मिसिंग नंबर ढूंढना है। मिसिंग नंबर है 783 793 यानी कि इनकी 7 ने 63 963 63 की गुणा कर दो 3 से 7 गुणा 9 963 ठीक है। 3 की 19 3 तिया 9 और 3 छः 18 यानी 89 ठीक है। ठीक आ रहा है यही। अब यही फुल यहाँ करते हैं 8 चौक 4 अट्ठे 32 32 और 9 यही आ रहा है गुणा करके देख लेंगे 32 और 9 288 ठीक। 9 पंजे 45 45 की कितने में गुणा करें कि 90 आ जाए 45 दूनी 90 यानी 2 2 आएगा यहाँ पर 45 दूनी 90 से आएगा ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 5 से 19 कैसा आएगा 5 यानी 5 दिया 15 3 से गुणा कर दी 5 की और ऐसे कर सकते हैं 5 दिया 15 5 गुणा 3 हो जाएगा 15 ठीक। अब 4 लाना है यानी कि 5 माइनस 3 बचेगा कितना 2 2 का कर दो स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 15 4 कितना हो जाएगा 19 ठीक। अब यही यहाँ फॉलो करते हैं 6 गुणा 4 कितना हो जाएगा 24 6 माइनस 2 6 माइनस 3 6 माइनस 4 6 माइनस 4 करेंगे बचेगा 2 2 बचेगा 2 को कर देंगे स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा 28 ये ऑप्शन बी 28 28 इसका आंसर ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। एक पंक्ति में रीता आगे से 10वें स्थान पर खड़ी है। रीता आगे से 10वें स्थान पर खड़ी है ठीक है। इधर से 10वें स्थान पर खड़ी है ठीक है। रीता ठीक रीता आगे से 10वें स्थान पर खड़ी है और शीतल पीछे से 25वें स्थान पर खड़ी है। इधर से शीतल 25वें स्थान पर खड़ी है ठीक है। 25 शीतल खड़ी है ठीक। अब बोला है तारा इन दोनों के बीच में स्थान पर खड़ी है। तारा इन दोनों के बीच में खड़ी है। यहाँ कहीं तारा खड़ी है ठीक है। यहाँ तारा खड़ी है कहीं ठीक। यदि पंक्ति में 50 व्यक्ति खड़े हैं तो तारा आगे से किस स्थान पर खड़ी है। यानी पंक्ति में 50 व्यक्ति खड़े हैं तो तारा आगे से किस स्थान पर खड़ी है। तारा बीच में खड़ी है यानी टोटल 50 व्यक्ति हैं। 50 25 और 10 कितने हो गए 35 25 10 35 35 35 और टोटल कितने हैं 50 टोटल 50 50 में 35 यानी 15 आया कितना 15 15 स्थान तो यहाँ होगा अतः रीता से 8वें स्थान पर आगे होगी और प्रारंभ में 10 + 8 8वें 18वें स्थान पर होगी। यानी तारा कितने होगी 18वें स्थान पर होगी। यहाँ पर 18वां स्थान होगा रीता का। प्रारंभ से तारा का प्रारंभ से 18वां स्थान होगा।
कथन और कार्रवाई। एक आदमी एक विशिष्ट अभिजात वर्गीय क्लास में प्रवेश लेना चाहता है। ठीक, कार्रवाई क्या कहती है, कार्रवाई देखते हैं। क्लास में प्रवेश पाने के लिए प्रक्रिया ज्ञात करें और उसे पूरा करें। हाँ, ये बात ठीक है। किसी दूसरी क्लास में प्रवेश पाए, नहीं, ये बात गलत है, केवल एक ऑप्शन सही है, पहली कथन सही है। यदि गणित के लिए चुने छात्रों की संख्या बी जीव विज्ञान की संख्या तथा सी भौतिक विज्ञान की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है तो कितने छात्रों ने दोनों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है। वृत्त के अंदर का आंकड़ा छात्रों की संख्या को निरूपित करता है। ठीक है, इसने पूछा वृत्त के अंदर का आंकड़ा छात्रों की संख्या को निरूपित करता है, तो कितने छात्रों ने दोनों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को बताना है। यानी भौतिक विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान रहा, यानी कि ये भौतिक विज्ञान वाला रहा। ठीक, और ये 20 और 26 बच्चों ने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है। ठीक, ये वाला 20 और ये वाला 6, इन्होंने 26 ने को चुना है भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान को। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। सामान्य जानकारी यानी जीके जीएस। अर्थविवेक खंडों का संग्रह है। अर्थविवेक 20 खंडों का संग्रह है। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है। रायगढ़। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर को। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था। खिलाफत आंदोलन का संबंध तुर्की से था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। असम नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सभी तीनों राज्य बिहार नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है। अरकू घाटी विशाखापट्टनम में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग के वेरीनाग में एक झरने से निकलती है। झेलम नदी। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है। काली मिट्टी रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों में से एक पारंपरिक पगड़ी हेडगियर है। अरुणाचल प्रदेश। बायोपा अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है।
अनुच्छेद 66। शपथ शपथ के लिए 60। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? भाग 18। मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? मशीनी यंत्र समूह की। रोल इन शब्द किसमें प्रयुक्त होता है? हॉकी में। यूनान की राजधानी क्या है? एथेंस। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी को। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? 126। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जारी किया है? लक्जमबर्ग। पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? हिमाचल प्रदेश ने। अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई? युगांडा से। कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू करते हैं अब। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन सीएडी जैसे एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? प्लॉटर। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाले यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। बुद्धिमान इंटेलिजेंट के माध्यम से महसूस करते हैं और के माध्यम से कार्रवाई करते हैं? सेंसर्स और एक्ट्यूएटर्स। लिस्प का सही फुल फॉर्म है? लिस्ट प्रोसेसिंग। मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोग माना जा सकता है? क्लाउड बेस्ड। क्लाउड संगणक सेवा सम्मिलित नहीं करती हैं? वैध चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन में? बैंकिंग शब्दावली में पिन का संक्षिप्त रूप है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में आईईसीटी का क्या अर्थ है? आईईसीटी का क्या अर्थ है? इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसकी कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है? कंट्रोल प्लस एंटर। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाता है? ड्राफ्ट व्यू में। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः को सम्मिलित नहीं करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? ऑटोफिल। फाइल के लिए ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान कीजिए। डॉट जेपीजी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? C++। ये एक लैंग्वेज है, बाकी सब ये सॉफ्टवेयर है। प्रोसेस डेटा को के रूप में जाना जाता है? इंफॉर्मेशन के रूप में। प्रोसेस डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। अब शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश जी के। काशी विद्यापीठ बनारसी की स्थापना किसने की थी? शिव प्रसाद गुप्ता ने। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी, किसके हेतु? कुपोषण दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है कुपोषण से। राज्य कुपोषण मिशन है कुपोषण से संबंधित। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? मध्य क्षेत्रीय परिषद के सदस्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में। अगरिया, बेगा तथा भूया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में मुख्यतः निवास करती हैं? सोनभद्र में। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विक्टोरिया मेमोरियल उत्तर प्रदेश में नहीं है। सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चैता मौसमी गीत है, चैती मौसमी गीत है, ठीक। कजरी विवाह एवं मौसमी गीत है कजरी। रसिया ब्रज का लोकगीत है। सोहर संस्कार गीत है। घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है? कौशाम्बी में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? होलार। जनरथ नाम दिया गया है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत एसी बस सेवा को उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ललितपुर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर में नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में उत्तम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की 10वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रीय क्षेत्र होगा। बुंदेलखंड। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटक द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? समग्रता उपागम। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? लखनऊ। तो आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।